Hi everyone, in this video I'm going to tell you how can you get most of your work done in half of the time you take currently or in the most effective and efficient way. And this is something that I have applied myself. So a few days back, or I would say a few weeks back, my colleague told me about this book called Deep Work. So there are two concepts, deep work, shallow work. Deep work is something that you do with utmost focus, concentration and जब आप वो काम कर रहे होते हो तब आप उसमें completely immersed होते हो, आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं. एंड शैलो वर्क हम जो डेली जो भी कर रहे हैं ना आजकल वो शैलो वर्क ही है. सो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन आप 10 बजे ऑफिस पहुँचे, आपके दिमाग में बहुत अच्छा प्रोडक्टिव थॉट आ रहा है बट 10:30 बजे मीटिंग है और आफ्टर 10 minutes you have a meeting. So suddenly you just stop thinking about it and आपका meeting है, so you went to meeting room, you are taking the meeting and then you came back and now you don't remember कि वो thought क्या था, chain of thought break हो गया. Then during the day आप क्या कर रहे हो, मेल्स पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, कोई अच्छा ईमेल टाइप कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे बट सडनली टीम्स पे एक मैसेज आता है एंड आप वो टीम्स का मैसेज ओपन करते हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो फिर से. देन कोई ईमेल आता है, आपके बॉस का ईमेल आता है और आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. देन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. आपके डेस्क पे आपका कॉलीग आ गया एंड ही सेड कि चलो टीटी खेलने चलते हैं, चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं एंड आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. दिस इज़ शैलो वर्क. नाउ व्हाट इज़ डीप वर्क? लेट्स से आपको काम करना है, आप सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, जो भी आपका टाइम है, बट वो उठने के बाद 1 घंटा यू आर नॉट चेकिंग योर फोन, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स, you are just thinking and then you jot down your thoughts, you really think what you are doing, what is the best way to do it, and you can solve the complex to complex problems of your life. So I actually applied it. So क्या होता है, like everyone and we can't control it. आजकल लाइफ ही हमारी ऐसी बन गई है कि we are very reactive. पहले अगर आपको किसी से बात करनी होती थी तो एक ईमेल लिखना होता था which is a bit of friction, बिकॉज आप उसको हाई डियर सर ऐसे लिखोगे, फिर मेल का बॉडी होगा, देन थैंक्स एंड रिगार्ड्स. थोड़ा फ्रिक्शन होता है जब आप सोचते हो किसको ईमेल करना है. बट अगर कोई और किसी को टीम्स पे मैसेज करना है या फिर गूगल चैट पे मैसेज करना है, जाके फटाफट मैसेज करते हैं, हे ये वर्क पेंडिंग है. लाइक इट्स वेरी ईजी टू टॉक टू ईच अदर एंड इसलिए हमारा जो ब्रेन का इंटेलेक्चुअल पावर है वो कम होता जा रहा है. We are just responding to things rather than thinking about those things. So how did I apply it? So जैसे like everyone, काफ़ी टाइम ऑफिस में चीज़ें रिस्पॉन्ड करने में चला जाता है. इट्स लाइक यू कैन प्लान ओनली 50% ऑफ योर डे. कोई डेस्क पे आके कुछ सडनली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है एंड यू हैव टू डू इट. लाइक वो अवॉइडेबल है ही नहीं किसी के लिए भी. सो दैट कीप्स हैपनिंग एंड दैट इज़ द रीज़न दैट यू गो टू ऑफिस कि कुछ चीज़ें अचानक से आ जाएंगी तो ईजी टू इंटरेक्ट होगा और आप वो चीज़ मिलकर सॉल्व कर पाओगे. But it becomes difficult when people are not around you, and that's where you get the best time of the day. So what did I do? So कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो दिन में नहीं हो पाती थी, वो बहुत ही difficult लगती थी. So after coming back home, let's say around 9 or 10 p.m, I would just sit, मेरा फ़ोन में एरोप्लेन मोड पर डाल दूँगी and then I would start thinking and doing or like solving that problem, जो भी मेरा प्रॉब्लम है या फिर कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, कोई क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करना है, कुछ रिसर्च करनी है, दैन आई वुड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड आई रियलाइज दैट जो चीज़ मेरे से 4 घंटे से सॉल्व नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफकोर्स आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट प्रॉपरली. बिट्स एंड पीसेस में सोच रही थी, बीच में कुछ आ गया फिर छोड़ दिया, बीच में कुछ आ गया फिर छोड़ दिया. बट जब वो 10 से 11 के बीच में जब मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पर था, आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स, आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली अलोन विद माई थाट्स, आई वॉज एबल टू वर्क बेटर, come up with a better output. Sometimes people say, especially ऑफिस में काफ़ी ऐसा होता है, आपके सीनियर आपको बोलेंगे कि ये करना है, आपका माइंड ना बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ बना दी, बट यू डोंट थिंक कि व्हाट कुड बी बेटर, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट. समटाइम्स कोई चीज़ आपको करने को बोली है बट मे बी वो किसी ने पहले से कर रखी है या फिर कहीं पे कुछ रेडिली अवेलेबल है. सो यू जस्ट हैव टू गो चेक एंड देन क्रिएट योर ओन आउटपुट बेसिस दैट. सो आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है बट हम ये सब नहीं सोचते हैं because there is a deadline, there's a lot of pressure, it's difficult to manage, but I think this is something that would differentiate you from others. Like we are humans, what differentiates us from machines is our intellectual power. अगर हम अपना ब्रेन ही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो what is the difference?
between human and machines. And no one can compete with the human brain because we know certain situation में कैसे react करना है, how to balance your IQ and EQ. Machine doesn't know that, right? And I think अभी आपको बहुत difficult लग रहा होगा apply करना, but it requires discipline. Everything requires discipline. I don't know if you have heard of it or not. There's a book, I can't recall the name. I think it's named as Friendship That Changed the World or something. The Friendship That Did Wonder, something like that. Wherein basically Warren Buffett is asked that why your calendar is so empty, like why your calendar is so free. So then Warren Buffett says that I don't know what thought I'll get at a point of time during the day, and I don't want to let that thought go away. So that's why I keep my calendar free, so that I have time to think, dream, and to actually work on those things. And those things are the ideas for which we don't have time right now. In today's world, हम हर चीज़ को इतना, कोई इंसान बिज़ी है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है, जिसका कैलेंडर बिज़ी है तो उसको ज़्यादा भाव दिया जाता है कि लाइक दैट पर्सन इज़ वेरी बिजी, वी नीड टू फाइंड अ स्लॉट. बट यू शुड थिंक ऑफ इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव एज वेल. अगर कोई इंसान पूरे दिन बिजी है तो सोचने का टाइम कहाँ है? आई रियली थिंक यू नीड टू शेड्यूल सम टाइम टू थिंक एंड ड्रीम. सो don't make it so much fancy to be busy and productive. Productivity is not about being busy all the time. It means whatever you are doing it effectively, efficiently, with less time. It doesn't mean that you're doing a lot of things during the day. That was my key takeaway from the book, and I thought of sharing the same with you. I wish that this video would be helpful to you to become more focused and to actually exercise your intellectual power. If you like this video, let me know in the comments, and I'll make similar videos based on whatever books I'm reading currently. Thank you for watching. Bye-bye.